कभी आपने सोचा है जब हम नल खोलते हैं उसमें से साफ पानी बहने लगता है तो हमें कितना सामान्य लगता है। पानी हमारे लिए एक ऐसी चीज हो गई है जो हमेशा रहेगी ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। दुनिया एक ऐसे समय में जी रही है जहां वाटर स्ट्रेस यानी कि पानी की कमी अब सिर्फ एक शब्द नहीं रही बल्कि अरबों लोगों की रोज की हकीकत बन चुकी है। जी हाँ, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही काम नहीं आता, बल्कि पानी से ही खाना उगता है, पानी से बिजली बनती है, पानी से ही शहर जिंदा रहता है। और जब पानी खत्म हो जाता है तो सिर्फ नल नहीं सूखता, पूरी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और समाज प्रभावित होता है। अगर हम दुनिया के नक्शों को देखें तो सबसे ज्यादा पानी का संकट मध्य पूर्व और उत्तर कोरिया के देशों में है। इन क्षेत्रों में हमेशा से पानी की कमी रही है, लेकिन अब स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। कुछ देश अब उतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जितना प्रकृति हमको वापस भी नहीं दे सकती। वे जमीनों के हजारों साल पुराने पानी के भंडार, जिन्हें फॉसिल वाटर कहा जाता है, को निकाल रहे हैं। लेकिन एक बार ये पानी खत्म हो गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी की बचत या पूरी जिंदगी की कमाई अपने रोजमर्रा के खर्चों में खत्म कर दे। पानी की कमी का कारण सिर्फ मौसम नहीं होता, बल्कि इंसान भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार होते हैं। दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खाना, और ज्यादा खाना मतलब ज्यादा खेती, और खेती ही दुनिया में सबसे ज्यादा पानी को इस्तेमाल करती है। दुनिया का ज्यादातर मीठा पानी खेतों में इस्तेमाल होता है, लेकिन समस्या यह है कि कई देशों में आज भी पुराने ही तरीके से खेती होती है, जहां खेतों में पानी को भर दिया जाता है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी पानी इस्तेमाल कम, बर्बाद ज्यादा होता है। अब इसमें सबसे बड़ा खतरा जोड़ते हैं वो है जलवायु परिवर्तन का। क्लाइमेट चेंज एक थ्रेड मल्टीप्लायर है। ऐसे आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा कारक जो मौजूदा खतरों जैसे जलवायु परिवर्तन यानी कि पानी की कमी या सामाजिक अस्थिरता को बढ़ाकर सुरक्षा जोखिमों को और अधिक गंभीर बना देता है, यानी यह हर समस्या को और बड़ा बना देता है। बारिश का समय बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कोई बाढ़ आ रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जो कई देशों के लिए यानी पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। अभी कुछ साल पानी ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे तब स्थायी पानी की कमी भी शुरू हो जाएगी। इसे ही वैज्ञानिक पीक वाटर कहते हैं। पानी की कमी सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं होती, यह अब राजनीतिक और आर्थिक समस्या भी बन चुकी है। दुनिया की कई बड़ी नदियां अब एक से ज्यादा देशों से होकर गुजरती हैं। अगर ऊपर वाला देश बांध बना लेता है तो नीचे वाले देश तक पानी कम पहुंचता है। इसी वजह से दुनिया में वाटर वॉर यानी कि पानी को लेकर संघर्ष का खतरा भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। दुनिया के कुछ सबसे सूखे देशों ने समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक खोज ली है, जिसे डिसेलिनेशन कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझो तो एक कृत्रिम प्रक्रिया जिसके द्वारा खारे पानी यानी कि समुद्र जल को उसमें से नमक और अन्य खनिजों को हटाकर पीने योग्य मीठा पानी में बदला जाता है। इसमें महारत हासिल कर ली है। गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सबसे जरूरी बदलाव तकनीक का नहीं, सोच का है। हमें पानी को मुफ्त और अनंत साधन समझना बंद करना होगा। हमें लीक होती पाइपलाइन को ठीक करना होगा और कम पानी में उगने वाली फसलें उगानी होंगी। और सबसे ज्यादा जरूरत पानी को सरकारों की प्राथमिकता बनाना होगा, क्योंकि अगर पानी बचा तो भविष्य बचेगा, और अगर पानी खत्म हुआ तो सभ्यता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। पानी की हर बूंद की कीमत समझिए, क्योंकि अगला विश्व युद्ध शायद जमीन के लिए ना हो, पानी के लिए हो सकता है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिका और देखते रहे प्राइम न्यूज।